एक्सरसाइज 4.1 का ये है पार्ट नंबर 2। इसके 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पार्ट नंबर 1 से। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, जिसके हमारे पास है 6 पार्ट्स। पार्ट नंबर 1 हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है कि आपने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज जब आप इसको करेंगे तो हमारे पास सबसे पहला मेथड आता है कॉमन एलिमेंट। अगर तो हमारे पास कोई इन तीनों में से कोई ऐसा नंबर कॉमन है कि जो तीनों के पास है वो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अगर वो कॉमन एलिमेंट पे नहीं जा रहा तो हमने जाना होता है अपने फॉर्मूला मेथड पे। सो चेक करते हैं क्या इसमें कुछ चीज कॉमन है या नहीं। बी सी एंड सी। सो इसका मतलब है तीनों में हमारे पास, इन दोनों के पास बी है और इन दोनों के पास सी है। सो वेरिएबल तो कोई कॉमन नहीं है। यहाँ से 4 और यहाँ के इसके पास कुछ भी नहीं है, सो हमारा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। जब कॉमन एलिमेंट नहीं फाइंड आउट हो रहा तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे अपना फॉर्मूला मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वल साइन। फॉर्मूला मेथड के लिए आपको फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को स्क्वायर्स के अंदर एनक्लोज करना होता है। अगर वो दो टर्म्स आपके पास है तो उन दोनों को आपने एक सिंगल स्क्वायर के अंदर एनक्लोज करना है। सो b रेज़ टू पावर 4 को अगर मैं लूं तो मुझे स्क्वायर के अंदर बंद करने के लिए इसके करने होंगे 2 पार्ट्स, एक पार्ट स्क्वायर का और एक पार्ट स्क्वायर का। इसके 2 पार्ट्स कर दिए क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है सबसे पहला वो आपके पास आता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो इसमें आपके पास है सारे स्क्वायर्स। सो हमें क्या करना है कि जो ब्रैकेट के बाहर हमने लेनी है वो स्क्वायर लेना है, जो बाकी रह जाएगा वो हमने अंदर लिख देना है। सेम यहां से हम लेंगे तो 4 को हम एनक्लोज कर सकते हैं 2 में, बिकॉज 2 का 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो हमारे पास आएगा 4। और यहां से हमारे पास है c रेज़ टू पावर 4, 2 हमने यहां रख दी, 2 हमने बाहर लिख दी, क्योंकि जब हम अपनी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास वो पावर 4 ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा। ये इसका रिवर्स प्रोसेस है, ये इसका रिवर्स प्रोसेस है। अगर हम इसको इसके मुताबिक लिख सकते हैं तो जब इसकी पैरेंथेसिस को हम ओपन करेंगे तो अगेन ये वापस इसी में ही चला जाएगा, बिकॉज ये जो पावर 2 है वो इस c की भी है और 2 की भी है। आफ्टर दैट आपके पास है माइनस साइन, यहां से फॉर्मूले का 2 जो हमारे पास 2ab के साथ चल रहा है, सो वहां से हमने लिया 2। अब यहां से फर्स्ट वैल्यू आपके पास है द b स्क्वायर और सेकेंड वैल्यू आपके पास है c 2 रेज़ टू पावर 2। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 2 टू द 4, इसका मतलब है कि ये ठीक है। उसके बाद b स्क्वायर है यहाँ पर और c स्क्वायर है। इट मींस आपके पास ये बिल्कुल करेक्ट इसकी एप्लीकेशन बन रही है कि ये हमारे इस फॉर्मूले के अंदर एक्यूरेट सेट हो रहा है। तो हमारे पास अब क्या बन रही है, फॉर्मूले की राइट हैंड साइड। सो हमने आंसर देना है लेफ्ट हैंड साइड में। सो लेफ्ट हैंड साइड में आंसर देने के लिए आपके पास फॉर्मूले में आ रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर। a मींस द फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे हमारी रिप्लेस हो रही है b स्क्वायर से और सेकंड वैल्यू हमारे पास रिप्लेस हो रही है 2c स्क्वायर से, और ये हो गया होल स्क्वायर। अब बारी है बीच के साइन की। बीच का साइन आप कहां से लेंगे, 2ab की टर्म से। 2ab की टर्म के पास है माइनस साइन, सो दिस इज द -1। अगर 2ab के साथ पॉजिटिव साइन होता तो ये आपके पास पॉजिटिव फॉर्मूले की एप्लीकेशन बनती, एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट आपके पास है 9/4 x रेज़ टू पावर 4 एंड -2 एंड 4/9 x रेज़ टू पावर 4। किसी के पास कोई भी चीज ऐसी एलिमेंट नहीं है कि जो हम कॉमन ले सकें। इन दो के पास वेरिएबल है और इसके पास नहीं है। इनके पास जो नंबर्स हैं वो इसके पास नहीं है, सो हम यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको एनक्लोज करेंगे स्क्वायर में। 9 3 का स्क्वायर है और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, और साथ में आ गया x रेज़ टू पावर 4 था, 2 हमने अंदर रख दी, 2 हमने बाहर लिख दी। इसी तरह हम इसको करेंगे। ये जो x वेरिएबल है ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में नहीं है। ये जो इसके पास है ये न्यूमिनेटर में है। जब भी किसी वैल्यू के साथ लिखा होगा, नीचे लिखा हो तो आपको वाजिया पता लग जाता है, बट अगर बिल्कुल डिनोमिनेटर की लाइन, डिवीजन की लाइन के साथ लिखा हुआ है तो वो आपका न्यूमिनेटर में जाता है, डिनोमिनेटर में नहीं जाता। क्लियर। यहां से इसको इनक्लोज करेंगे तो 4 आ रहा है 2 के साथ, 9 आ रहा है 3 के साथ, और यहां से हमने पावर 2 ले ली और पावर 2 हमने बाहर रख दी। नाउ दिस इज द माइनस साइन, सो -2 फ्रॉम द फॉर्मूला। a हमारे पास है 3x² और b हमारे पास है 2/3x²। अब हमने ये देखते हैं क्या ये पूरा सॉल्व होने के बाद या मल्टीप्लाई होने के बाद -2 आता है। अगर तो ये -2 आ गया इट मींस हमारा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, और अगर ये नहीं कंप्लीट करे, फुलफिल करे, इस वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करे तो हमारा यहाँ से फॉर्मूला, हमें नेक्स्ट अपने मेथड पे जाना होगा
फैक्टराइजेशन का फर्स्ट मेथड आपके पास है द कॉमन एलिमेंट, सेकंड आपके पास है द फॉर्मूला मेथड, थर्ड आपके पास है मिड टर्म ब्रेक। क्लियर? अब ये 3x स्क्वायर से कैंसिल, 2 से कैंसिल, हमारे पास -2 यहाँ पर रह रहा है, इट मींस ये -2 सेम है, सो हमारे यहाँ फॉर्मूले की बेस्ट एप्लीकेशन है। नाउ हमें फॉर्मूले की राइट हैंड साइड बनाइए, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में इसका आंसर देना है। लेफ्ट हैंड साइड मींस a मींस द फर्स्ट वैल्यू 3x स्क्वायर ओवर 2 और b मींस 2 ओवर 3x स्क्वायर और होल का स्क्वायर आ गया। बीच का साइन कहां से आएगा? 2ab की टर्म से, जो कि है माइनस, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 2a क्यूब b क्यूब माइनस 16a स्क्वायर b रेज़्ड टू पावर 4 एंड 32ab। इन सब में हमारे पास 2 ऐसा नंबर है जो 16 को भी डिवाइड कर सकता है, 32 को भी डिवाइड कर सकता है। आफ्टर दैट ए भी इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। अब हम यहां से कॉमन ले सकते हैं। सो हमारे इस पार्ट में आपका कॉमन एलिमेंट की एप्लीकेशन आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वल साइन, हम इनको डिवाइड कर रहे हैं 2 पे। अच्छा, जब भी किसी नंबर में से, जैसे कि यहाँ पे 32 है, 16 है, 2 है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि हमारा कॉमन नंबर हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो वो आपके पास होता है हमेशा कॉमन एलिमेंट वो होता है जो सबसे कम होगा। कॉमन एलिमेंट वो होगा जो सबसे लीस्ट होगा। वहां पर क्या है? 32, 16 और 2, सबसे कम एलिमेंट हमारे पास है, कम नंबर जो है वो 2 है, सो हम यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद a रेज़्ड टू पावर 3 b रेज़्ड टू पावर 3 a स्क्वायर है। पहले एक वेरिएबल को देखते हैं, a क्यूब a स्क्वायर a। सो इसमें से हमारे पास सबसे लीस्ट है a रेज़्ड टू पावर 1, वो हमारे पास कॉमन है जो इसके पास है यहाँ से। और यहाँ पे अगर हम देखें तो b रेज़्ड टू पावर 3 b रेज़्ड टू पावर 4 b रेज़्ड टू पावर 5, इसका मतलब b रेज़्ड टू पावर 3 आपके पास कॉमन है। जो सबसे कम पावर होगी, जो सबसे कम नंबर होगा, वो दोनों आपके पास कॉमन है। सो ये हो गया कॉमन। अंदर हमारे पास क्या रह गया? यहाँ से 2 आ गया बाहर, a में से 1 पावर बाहर चलेगी और 1 पावर आपके पास, 2 पावर आपके पास अंदर रहेगी। b रेज़्ड टू पावर 3 पूरे का पूरा बाहर चला गया। नाउ माइनस साइन, 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 8 द 16, a की 1 पावर बाहर चलेगी, 1 पावर आपके पास अंदर रहेगी। b रेज़्ड टू पावर 4 में से 3 बाहर चलेगी, सिर्फ 1 अंदर रहेगी। क्लियर? नाउ प्लस साइन, 32 को जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास आया 2 1 द 2 एंड 2 6 द 12, तो 16 आया। उसके बाद आपके पास a रेज़्ड टू पावर 1 बाहर चली गई थी, तो वो तो नहीं रहा। b रेज़्ड टू पावर 5 में से हमने 3 बाहर दे दिया, तो बाकी हमारे पास रह गए b रेज़्ड टू पावर 2। ये हमारे पास बना अंदर वो एलिमेंट्स जो कि कॉमन लेने के बाद रह गए। अब हम देखते हैं क्या हमारे पास इसके ऊपर फॉर्मूले की एप्लीकेशन बनती है। हम इसको वैल्यू को एनक्लोज कर सकते हैं स्क्वायर के अंदर, और 16 जो नंबर है वो है 4 का स्क्वायर, तो हम 16 को भी 4 स्क्वायर के अंदर एनक्लोज कर सकते हैं। सो 2ab रेज़्ड टू पावर क्यूब विल बी एज इट इज। a को मैंने लिया a स्क्वायर, यहां से 16 को करेंगे तो वो आ जाएगा 4, एंड b रेज़्ड टू पावर 2 है, तो कंप्लीट जो पावर 2 है वो बाहर चली गई। हमने क्या किया, इस 16 और b को, जो कि सेपरेटली स्क्वायर्स को लेकर चल रहे हैं, हमने उन दोनों के स्क्वायर्स को एज अ होल बना दिया। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर आ रहा है माइनस साइन, सो -2 फ्रॉम द फॉर्मूला। जो हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, a मीन्स द फर्स्ट वैल्यू विच इज सेम हियर a, b मीन्स द सेकेंड वैल्यू विच इज 4b। नाउ 4 to the 8ab, और ये भी है 8ab, इसका मतलब दिस इज द बेस्ट फिट ऑफ दिस लाइन। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से फॉर्मूले की राइट हैंड साइड हमें गिवन है, सो हम लेफ्ट हैंड साइड में उसका आंसर ले रहे हैं। 2ab होल क्यूब विल बी एज इट इज, और अंदर हमारे पास आई द फर्स्ट वैल्यू a, सेकेंड वैल्यू b होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है वो इनका है, इस होल के ऊपर नहीं आपने लेकर आना। अच्छा, यहां से अब क्या करेंगे, माइनस साइन हमारा आएगा क्योंकि 2ab के साथ है हमारा माइनस साइन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास पार्ट आता है 9p प्लस क्यू, 6p प्लस क्यू, r एंड r। 9 और 6 सिर्फ इसके पास है, इसके पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हम कॉमन ले सके। r और r इसके पास है, p प्लस क्यू इसके पास है, सो नथिंग इज कॉमन। सबसे पहले हमने अब क्या करना है, अपने फॉर्मूले की एप्लीकेशन को चेक करना है, इज इट पॉसिबल और नॉट। सो आपके पास है यहाँ पे 9 को हम 3 के अंदर एनक्लोज कर सकते हैं, और p प्लस क्यू ऑलरेडी स्क्वायर के साथ है, तो ये कंप्लीट आ गया स्क्वायर के अंदर। लास्ट टर्म है हमारी r रेज़्ड टू पावर 4, हमें चाहिए पावर 2, सो हम एक 2 जो है वो r को दे देंगे, दूसरा 2 हम एज अ स्क्वायर बाहर की तरफ लिख देंगे। फॉर्मूले में यहाँ पर आ रहा है 6 के साथ माइनस और 2 फ्रॉम द फॉर्मूला। अब a मीन्स 3 इंटू p प्लस क्यू
and b means r square, the second value. Now 3 to the 6 आ गया 6, p plus q and r का square. So it means ये हमारे 2ab को satisfy कर रहा है, तो this is the right side of the formula. So हमें आंसर देना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ रहा है a आपके पास है 3 into p plus q और b आपके पास है r स्क्वायर एंड ये -2ab है, सो माइनस, और यहां से हो गया कंप्लीट आपके पास ये एज अ स्क्वायर. हम यहाँ पर पैरेंथेसिस ऑलरेडी यूज कर रहे थे, तो आप कर सकते हैं अगेन यहाँ पर आप पैरेंथेसिस भी ले सकते हैं, क्योंकि जितनी मर्जी पैरेंथेसिस ले उसमें तो कोई इशू नहीं है, बट मैंने आपको क्लैरिफाई करने के लिए ब्रैकेट को यूज कर लिया. जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है मैंने उसको यूज कर लिया, स्क्वायर ब्रैकेट एंड पैरेंथेसिस. इससे हमारा हो गया ये क्वेश्चन खत्म एंड दिस इज द फाइनल आंसर. आंसर वर्ड के साथ या तो आंसर लिखे या उसका बॉक्स बनाए, अपनी आदत रखे, हैबिट बनाए, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी हैबिट. नाउ यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, x रेज़ टू पावर y, x स्क्वायर y स्क्वायर x y, और ये वैल्यू है यहाँ पर, सो नथिंग इज कॉमन, वेरिएबल तीनों के पास है ही नहीं है. सो हम क्या कर रहे हैं, x y को स्क्वायर के अंदर इनक्लोज किया जा सकता है. अब आपके पास कैलकुलेटर्स होंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं कि 0.025 किसका स्क्वायर है. जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो उस वैल्यू का स्क्वायर क्या है, 0.0025. सो जब मैंने चेक किया तो मेरे पास आया 0.05 का, जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो 0.0025 आ जाएगा. ठीक, अब यहाँ पर है माइनस साइन 2 फ्रॉम द फॉर्मूला. a मीन्स द xy एंड b मीन्स 0.05. जब आप इसका डेसिमल रिमूव करके इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 0.1 ही आंसर में आने वाला है और xy इसके साथ है. सो ये हमारा हो गया एनक्लोज, सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहे हैं 2ab के पोर्शन को. तो हम क्या कर रहे हैं, दिस इज द राइट हैंड साइड, तो आंसर में क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड. द फर्स्ट वैल्यू a जो आपके पास है xy और सेकेंड वैल्यू है 0.05, इनका हमने ले लिया स्क्वायर. फॉर्मूले में 2ab के साथ आ रहा है माइनस साइन, सो हमने यहाँ पर लगा दिया माइनस एंड दिस इज द आंसर. नाउ द लास्ट पार्ट आपके पास है a प्लस बी होल स्क्वायर, वो ऑलरेडी ही स्क्वायर में आपको इनक्लोज करके दिया हुआ है. इसमें हमारे पास कॉमन तो कुछ है नहीं. अगर लेट्स सपोज ये क्वेश्चन इन क्वेश्चंस के साथ नहीं है और रैंडमली आपको ये पेपर में आया है, तो आपने ये नहीं कर देना कि आपने फटाफट इसके फॉर्मूले को एक्सपैंड कर देना है. नहीं, अपने क्वेश्चन को पहले जर्नलाइज करें. अगर ये स्क्वायर आपके पास है तो 81 भी तो 9 का स्क्वायर है, और 9 का जब हम लिखेंगे तो 9 जब जाके 2ab के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 to the 18, तो 18 भी आ रहा है बीच में. इट मींस दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला. सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, a माइनस बी को एज इट इज रख रहे हैं होल स्क्वायर को. 81 को हमने इनक्लोज कर दिया स्क्वायर में विच इज 9 होल स्क्वायर. ये माइनस के साथ है. अच्छा, इन्होंने सारे क्वेश्चन -2ab वाले दिए हुए, पॉजिटिव वाला कोई भी नहीं दिया आपको. अगर यहाँ पॉजिटिव साइन होगा तो फिर हमारे आंसर में भी पॉजिटिव साइन आएगा. फर्स्ट वैल्यू आ गई a माइनस बी एंड सेकेंड वैल्यू आ गई 9. सो 9 to the 18 a माइनस बी सेटिस्फाई हो रहा है हमारे पास. सो ये राइट हैंड साइड है, तो हम ले रहे हैं द फर्स्ट वैल्यू a माइनस बी, सेकेंड वैल्यू आपके पास आ रही है 9, यहाँ माइनस साइन है सो माइनस एंड होल स्क्वायर. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 6 का. क्वेश्चन नंबर 5 अगेन आपके पास है फैक्टराइजेशन. आपने उसमें करना है फैक्टराइज. पार्ट नंबर 1 आपके पास है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर. कहीं पे कुछ भी इंडिकेशन नहीं है कि आपने इसको किस पैटर्न पे सॉल्व करना है. सो हमारे पास अब यहाँ पर आ रहा है 2 वैल्यूज का स्क्वायर और बीच में माइनस साइन. सो लेट्स स्टार्ट के इसमें हमारे पास क्या, हम इसको स्क्वायर्स के अंदर इनक्लोज कर सकते हैं. कॉमन तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर a है, यहाँ b है, यहाँ 9 है, 4 है, बोथ आर नॉट डिविजिबल ऑन द सेम टेबल. तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास चेक करते हैं क्या हम इसको स्क्वायर्स के अंदर इनक्लोज कर सकते हैं. 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 एंड a स्क्वायर माइनस, सॉरी ये वाला स्क्वायर हमारा खत्म हो जाएगा क्योंकि हम होल का स्क्वायर लिख रहे हैं. 9 इज द स्क्वायर ऑफ b एंड 3b होल स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कुछ फॉर्मूला याद आया? हमारे पास आ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. फॉर्मूले की एप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास आया a प्लस b इंटू a माइनस b. Now we have given the right hand side, left hand side of the formula, so we have to give the answer in the right hand side. फर्स्ट वैल्यू हमारी जा रही है 2a एंड 3b सेकेंड वैल्यू. सो क्या आ गया, 2a प्लस 3b इंटू 2a माइनस 3b. दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, नेक्स्ट आपके पास है 16x स्क्वायर. ये हमारे पास है 4x को होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 25 को लेंगे तो 5 का है, और ये स्क्वायर है तो वो हो गया हमारा कंप्लीटली बाहर चला जाएगा. नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपके पास बन जाएगा
4x प्लस 5y एंड 4x माइनस 5y। दोनों वैल्यूज आपस में, या दोनों एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो देयर इज नो ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि आप माइनस की वैल्यू पहले लिखें या प्लस की वैल्यू पहले लिखें, एक ही बात है, कुछ भी आप पहले लिख सकते हैं। नाउ वी हैव टू एनक्लोज दिस इन द स्क्वायर्स। 100 इज द स्क्वायर ऑफ 10x एंड z। अब यहाँ y के पास आ रहा है पावर 4, सो वही जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में काम किया था, हम क्या कर रहे हैं, जितना हमें चाहिए वो हमने ले लिया बाहर, हमें चाहिए था स्क्वायर, बाकी कितना बच गया 2 to the 4, तो वो आपके पास 2 रह गया। Now the first value is 10xz and second value is y square. So आप क्या करेंगे, 10xz minus y square, 10xz plus y square. This is the answer of this part. सारे हम आंसर वर्ड लिखते जाएंगे और लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। इसको लेंगे तो ये 1/10x raised to power 2 का स्क्वायर हो गया। 100 is the square of 10 और इन दोनों में हमारे पास आ रही है पावर 4, सो 2 हमने अंदर ले लिया, 2 हमने बाहर लिख दिया। सो फर्स्ट वैल्यू आपके पास a रिप्लेस हो रहा है 1/10x स्क्वायर और b आपके पास रिप्लेस हो रहा है 10y raised to power 2। सो 1/10x स्क्वायर प्लस y raised to power 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/10x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ये 2 वैल्यूज के हमारे पास फॉर्मूले की एप्लीकेशन है, तो ये बहुत ही कम टाइम में आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 64 को चेक करें तो वो 8 का स्क्वायर है, 81 को चेक करें तो वो 9 का स्क्वायर है, साथ में आ रहा है f स्क्वायर, सो सारे का सारा कंप्लीट होल स्क्वायर जो है वो बाहर चला गया। माइनस 9/8, g के पास है पावर 4 तो 2 उसके पास रहेगी, 2 हमने बाहर लिख दी। क्लियर? अब हम कर रहे हैं फाइनल आंसर। सो 8/9 f माइनस 9/8 g स्क्वायर, 8/9 प्लस सॉरी f आएगा पहले 9/8 g स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। ये पावर 4 इसकी है और ये आपके पास आ गया आंसर। यहां से आप लेंगे तो इन सबको इनक्लोज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, हमें यहाँ से पावर 4 दी हुई है तो 2 हमें चाहिए, 2 हमने बाहर लिख दिया। 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11 और यहां से लेंगे 11y, y के पास स्क्वायर था, x के पास पावर 4 थी, सो उसको हमने उसका 2 हाफ कर दिया और यहाँ से सारे स्क्वायर जो था वो बाहर चला गया। सो रह गया x स्क्वायर ओवर 11 प्लस 11y एंड x स्क्वायर ओवर 11 माइनस 11y। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है, सबसे इजीएस्ट फॉर्मूले की एप्लीकेशन यही आपके पास है। अगेन फैक्टराइज। अब हमारे पास क्वेश्चंस में जो हमने फॉर्मूले की सिंगल एप्लीकेशन की क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में, सो क्वेश्चन नंबर 6 में उसकी डबल एप्लीकेशन हमारे पास आ गई। अब आपके पास यहाँ पर 2 चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। दिस इज द क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 कि 2x प्लस z होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस z होल स्क्वायर। तो अब आपके लिए थोड़ी कंफ्यूजन है कि क्या हम इसमें a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें या इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कंसीडर करें। तो सबसे इजी वाली बात क्या है कि आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर यहाँ पर माइनस साइन है ना फिर तो डायरेक्ट आप अप्लाई करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट अगर माइनस साइन नहीं है यहाँ पे पॉजिटिव है तो फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। सो हमें फिर क्या करना होगा, हम इसको इंडिविजुअली ओपन करेंगे, बट अभी हमारे पास माइनस साइन है तो उसी अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं। हमारी फर्स्ट वैल्यू a रिप्लेस कर रही है 2x प्लस z से और सेकेंड वैल्यू हमारे पास है 2x माइनस z। तो अब हम क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आपके पास a क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है 2x प्लस z प्लस 2x माइनस z, यानी कि a प्लस b, आफ्टर दैट क्या आता है a माइनस b। सो 2x प्लस z माइनस 2x माइनस z। अब यहां पर माइनस आया था ना तो वो इनके साइन चेंज करके इसको प्लस कर देगा। आपके पास यहां पर आ रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। जब आप यहां पर माइनस लेकर आएंगे ना तो जो b का पूरा एक्सप्रेशन है उसमें 2x पॉजिटिव था वो हो गया नेगेटिव, z नेगेटिव था वो हो गया पॉजिटिव। जब यहां पर हमने किया तो हमने लिखा पहले a और फिर हमने ये प्लस साइन जब नीचे लेकर आए ना तो वो हो गया 2x माइनस z, वो एज इट इज था, प्लस साइन ने उसको कोई चेंज नहीं किया, लेकिन माइनस साइन ने क्या किया, 2x पॉजिटिव था उसको कर दिया नेगेटिव, z नेगेटिव था उसको कर दिया पॉजिटिव। नाउ यू हैव टू सॉल्व। यहाँ पर है प्लस z माइनस z कैंसिल और रह गया 2x प्लस 2x 4x और यहां से क्या कैंसिल हो गया 2x एंड 2x, तो यहाँ पर रह गया 1z एंड 2 सेकेंड z, तो ये हो गए दोनों
2z। अब ये हो रहे हैं दोनों मल्टीप्लाई, तो 4 to the 8 x and z। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द पार्ट नंबर 1। इसमें देखते हैं हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है। 4a minus 9b whole square minus 2a plus 5b whole square। सो a square minus b square वाली ये जो मिडिल साइन है ना, ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर a square minus b square की एप्लीकेशन हो सकती है। हमारे पास फॉर्मूला है a square minus b square is equals to a plus b into a minus b, where a किससे रिप्लेस कर रहा है 4a minus 9b से, और b किससे रिप्लेस कर रहा है 2a plus 5b। बिकॉज हम ये कह रहे हैं ना a square minus b square, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी b की जगह पर लिखी जाएगी। यहां पर है a plus b, चले स्टेप को हम दोबारा लिख लेते हैं। a plus b into a minus b हम लिख रहे हैं क्योंकि हमें फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, सो हमने राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यूज को अप्लाई करना है। सो a मींस 4a minus 9b, ये प्लस साइन आ गया यहां से, और 2a plus 5b आ गया। क्लियर। अब सेकेंड हमारे पास है a minus b। a आपके पास है 4a minus 9b। ये जो माइनस साइन यहां पर आएगा ना, ये आगे आने वाली सारी वैल्यूज के साइन को चेंज कर देगा। b आपके पास है 2a पॉजिटिव है, वो हो गया नेगेटिव, 5b पॉजिटिव है, वो हो गया नेगेटिव। अब इसको सॉल्व करें। सो 4a एंड 2a आपके पास हो गया 6a minus 9b plus 5b, तो ये आपके पास हो गया minus 4b। अगर आप करना चाहें तो एक स्टेप और कर सकते हैं कि सेम वेरिएबल्स को साथ साथ लिख लें, यानी कि वेरिएबल्स को अरेंज कर लें, तो आपके लिए और क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा। b और b प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो हो गया 4, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, यहां से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हो गया 2a, यहां से हमने लिया तो ये हो गया 14b, बिकॉज माइनस माइनस ये प्लस है, तो 9 में 5 को ऐड किया तो आपके पास आ गया 14b। अब हमारे पास और तो कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना तो कोई स्क्वायर्स है, ना ये हम इन दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आंसर स्क्वायर में चले जाएंगे, जबकि हमें जो वेरिएबल गिवन थे वो हमारे सिंगल पावर के साथ है। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे सोल्यूशन जो है वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक स्टेप मुझे और नजर आ रहा है, अगर आप उसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर सके। ये आपके पास है 6a minus 4b, 4 and 6 both are divisible on 2, so we can take 2 common। After that यहाँ पे भी 2 and 14, so ये भी दोनों 2 पे divisible है, तो एक 2 हमारा यहाँ से कॉमन आएगा, एक 2 हमारा यहाँ से कॉमन आएगा, तो कितना हो जाएगा 4। फिर भी मैं इसको इंडिविजुअली लिख लेते हैं। आफ्टर दैट एक स्टेप में और जाके इसका आंसर दे देंगे 2 3 the 6 and 2 2 the 4, और यहाँ से हो गया यहां से हम ले रहे हैं 2 कॉमन, और अंदर क्या रह गया a minus 2 7 the 14, तो ये 2 और ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो गए, तो यहां से हो गया 2a minus 3b and a minus 7b। दिस इज द फाइनल आंसर। मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है यहाँ पे कि अगर मैंने यहां से भी 2 कॉमन लिया और मैंने यहां से भी 2 कॉमन लिया और ये दोनों मिलके बन गए 4, तो जब हम कॉमन लेते हैं ना एलिमेंट को, तो वो उसका रिवर्स प्रोसेस होता है। अगर हम उसको वापस ओपन करें तो क्या वो वही बनता है? तो जब मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी ये तो 12 हो जाएगा, जबकि ये तो शुरू में 6 था। तो इसका मतलब ये है कि हमने ऑन द होल यहां से 2 को कॉमन लेना है। हम ये नहीं कर रहे कि इस ब्रैकेट में से 2 लिया, इस ब्रैकेट में से 2 लिया। अब ये वाला पॉइंट जो है वो आपके लिए बड़ा ट्रिकी पॉइंट है। अगर तो यहाँ पर लेट सपोज प्लस का साइन होता, 2 पैरेंथेसिस के बीच में प्लस का साइन होता, तो आपके पास ये सिचुएशन डिफरेंट होती, फिर आप इसका 2 भी कॉमन लेते, इसका 2 भी कॉमन लेते। बट ये जो मल्टीप्लाई में हमने 2 कॉमन लिए है ना, जब हम ये 2 2 4 हो गया, अब मैं 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगी तो 4 3 the 12 है, एंड 4 माइनस जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 the 8 हो गया। लेकिन हमारे पास तो जहां कॉमन लिया वहां 6 से -4 भी था। सो आपका ये क्वेश्चन यहां से रॉन्ग हो सकता है। तो अब आपके पास क्या सिचुएशन है कि हमने यहां से इकट्ठा कॉमन लेना है एक ही नंबर को। सो एक ही नंबर को क्या है, इन दोनों पैरेंथेसिस में से हमने 2 कॉमन लिया। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहां पर रह गया 3a minus 2b मल्टीप्लाई हो गया a minus 7b। दिस इज द फाइनल आंसर। क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे ना तो 2 3 the 6, 2 2 the 4, 2 1 the 2, 2 7 the 14। अब ये ठीक है। पहले ये था कि हमारे पास जब हम उसको रिवर्स प्रोसेस कर रहे थे उसका कॉमन लेने के बाद, तो वो जाके बड़ी वैल्यू हो रही थी। सो आपके पास यहाँ से ऑन द होल 2 कॉमन आया, बिकॉज दोनों वैल्यूज जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं।
अगर यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज का एडिशन का साइन होता ना, फिर हम दोनों में से सेपरेटली 2 2 कॉमन ले सकते थे, फिर हमें उसको ऑन द होल जाके लिखने की जरूरत नहीं थी। प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब हमने यहाँ से और यहाँ से कॉमन लिया, ऑन द होल उनको मल्टीप्लाई किया तो वो 4 बन गया, तो 4 तो हमारे कॉमन एलिमेंट में नहीं आ रहा। सो हमारे पास कॉमन एलिमेंट है 2। इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 169 x to the power 4, 169 किसका स्क्वायर है? अगर आपको इस तरीके से ना भी याद हो तो आप उसका स्क्वायर रूट, जिस वैल्यू का भी आपने स्क्वायर फाइंड आउट करना है उसको आप जाके स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आंसर उसका आ जाएगा। अब 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है, और यहाँ से आ गया होल स्क्वायर। क्योंकि मुझे यहाँ पे 4 था तो मैंने 2 मुझे चाहिए था, 2 मैंने x को वापस कर दिया। अब यहाँ से क्या है, 3t माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर एज इट इज। सो हमारी फर्स्ट वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर रही है 13x स्क्वायर से, और सेकेंड वैल्यू है 3t प्लस 4। माइनस साइन है, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड से दे हैव गिवन, सो हमने बनानी है राइट हैंड साइड। अब यहाँ से क्या आ गया, a प्लस बी मीन्स 13x स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, और a माइनस बी में क्या हो जाएगा, 13x स्क्वायर a की जगह आ गया, b से पहले माइनस साइन, तो 3t पॉजिटिव था, ये हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव था, ये हो गया नेगेटिव। और इससे आगे इसका कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज x, t एंड अ कांस्टेंट नंबर तीनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। दिस इज द फाइनल आंसर। Now the part number 4 is 9x square minus 4y square whole square minus 4x square minus y whole square. So it means ये आपके पास again वही है, a square minus b square, where a is going to replace 9x square minus 4y square and b is going to replace 4x square minus y square. Formula आपके पास है a plus b into a minus b. a plus b करेंगे तो आपके पास बनेगा 9x square minus 4y square प्लस 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सेकेंड हमारे पास है a माइनस बी, ए आपके पास है 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ये जो माइनस साइन है ना, ये आ गया यहाँ पर। जब हम b की वैल्यू लिखेंगे तो अगेन उसी नोट पे हमारे पास 4x स्क्वायर पॉजिटिव है, ये हो गया नेगेटिव, y स्क्वायर नेगेटिव था, ये हो गया आपके पास पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है, 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर विल गिव यू 13x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। इस y के साथ 1 है, जब 4 में जाएगा तो वो ऐड हो जाएंगे दोनों। 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो ये हो गया 5 माइनस 4y प्लस 4y, तो ये आपके पास आ गया 3y स्क्वायर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। और तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 3 5 एंड 3 13। सो इसमें कुछ भी आपके पास कॉमन नहीं है, बिल्कुल सेम उन्हीं लाइंस पे आपके पास ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आया। Now this is somehow this is different and this is very much different. अब यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ओवर b स्क्वायर। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि आप इसको जर्नलाइज पहले हमने करना है, तो यहाँ पर हमें इन्होंने स्क्वायर्स दिए थे, यहाँ इन्होंने हमें उनके ओपन फॉर्मूले दिए लाइक दिस, कि जैसे आप लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने हमें लेफ्ट पार्ट दिया था, हमने उसको यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ था, हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में उसको अप्लाई कर दिया, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी। बट यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, हमें ये साइड दी है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमें ये साइड दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हैंड साइड को हमने कन्वर्ट करना लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि बीच में माइनस है, तो हम इसको बना देंगे द फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर द सेकंड वैल्यू स्क्वायर। सो पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन है भी है या नहीं। सो अगर मैं आपसे इस तरीके से कहूं कि इसको मैं कर रही हूँ a स्क्वायर और इसको कर रही हूँ 1 ओवर a स्क्वायर प्लस 2 फ्रॉम द फॉर्मूला, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है a और सेकेंड वैल्यू है 1 ओवर a। सो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कैंसिल। जब भी आपको डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर सेम दिए होंगे और बीच में 2 लिखा होगा, परफेक्ट ये इसी क्वेश्चन की इसी फॉर्मूले की एप्लीकेशन है हमारे पास। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दिस इज a प्लस 1 ओवर a होल स्क्वायर माइनस b प्लस 1 ओवर b होल स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूलाज को हमने राइट हैंड साइड दे हैव गिवन, हमने लेफ्ट में आंसर लिखा। क्यों? क्योंकि हमें इस माइनस साइन की वजह से इन दोनों के स्क्वायर्स चाहिए, और इन दोनों के स्क्वायर्स हमारे आएंगे इनको वापस फॉर्मूले के अंदर एनक्लोज करने में। Now the a is replacing by a plus 1 over a. This is the first value.
second value which is going to replace by b, so this is 1 of b plus 1 over b. फॉर्मूला आपके पास है a plus b into a minus b. क्या आ जाएगा यहां से? a plus 1 over a plus b plus 1 over b. क्या था? a plus b. a रिप्लेस हुआ इससे तो प्लस साइन आ गया यहां से, और b रिप्लेस हुआ b plus 1 over b से. अगेन आपके पास है a minus over b, a minus b. a आपके पास है a plus 1 over a, ये माइनस साइन आ गया यहाँ पे. अब हमने लेनी है यहाँ से b की वैल्यू. सो b के दोनों के साइन हमारे पास पॉजिटिव है, दोनों के साइन नेगेटिव हो जाएंगे. एंड दिस इज द फाइनल आंसर, क्योंकि कोई भी किसी में एडिशन पॉसिबल नहीं है. नथिंग इज कॉमन, दैट्स इट. अब ये क्वेश्चन तक जब आप आएंगे ना, आपने इतने सारे क्वेश्चंस किए होंगे, तो ये थोड़ा सा आपके पास ट्रिकी है. हमें इसको खुद से थोड़ा सा सॉल्व करना होगा. अब वो किस तरीके से है, मैं यहाँ से ले रही हूँ 9x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 9x स्क्वायर. मैंने भी आपसे क्या कहा है कि a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर. इट मीन्स ये दोनों कैंसिल होके आपके पास 2ab में सिर्फ 2 बचेगा. ab की वैल्यूज न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की वजह से कैंसिल हो जाएंगी इन द मल्टीप्लीकेशन. तो क्या रह जाएगा? सिर्फ 2. लेकिन मेरे पास यहाँ 2 नहीं है, तो मैं इसे कैसे एनक्लोज करूं? अब यहां से अगर मैं दूसरी वैल्यू देखूं तो ये है -4y स्क्वायर माइनस 1 ओवर 4y स्क्वायर. तो ये भी उसी चीज को करती है. अगर मैं इसमें से माइनस साइन को कॉमन ले लूं तो ये हमारे उसी फॉर्मूले को फुलफिल करती है. बट मेरे पास इसके साथ 2 नहीं है. लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 4. अगर मेरे पास 2 + 2 लिखा हो तो मैं उसको 4 लिख सकती हूँ. तो अगर इसी तरह 4 लिखा हुआ है तो हम इसको 2 + 2 भी तो लिख सकते हैं. यस. अब इसको किस तरीके से हम करेंगे? मैं यहां से 4 के कर रही हूँ 2 पार्ट्स, जिसमें से एक +2 मैंने यहां दे दिया, और यहां से हम ले रहे हैं माइनस साइन कॉमन. तो अंदर क्या रह गया? पॉजिटिव 4y स्क्वायर, पॉजिटिव 1 ओवर 4y स्क्वायर एंड -2. आई थिंक मुझे आपको एक स्टेप और करके देना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए डायरेक्ट हो रहा है. चले एक स्टेप और करते हैं और थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को पीछे शिफ्ट करते हैं. 9x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 1 ओवर 4y स्क्वायर प्लस 2 एंड प्लस 2. इस 4 के हमने 2 फैक्टर्स बना दिए जो कि है 2 + 2. ठीक है, ये एक स्टेप कर लेंगे ना, अब आपको अगला स्टेप करना इजी हो जाएगा. अब हम थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं. 9x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 9x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 1 ओवर 4y स्क्वायर एंड प्लस 2. ये जो 2 2 थे ना, उसमें से एक 2 मैंने यही रहने दिया, एक 2 को हम यहां ले गए. अब ये लेफ्ट और राइट हैंड साइड तो चल नहीं रही, एक ही साइड है, तो किसी की भी साइन चेंज नहीं होंगे. हम सिर्फ उनकी जगह चेंज कर रहे हैं. जगह चेंज करने से साइन नहीं चेंज होते हैं. लेफ्ट साइड की वैल्यू को राइट पे लेकर जाएं या राइट को लेफ्ट पे लेकर जाएं तो साइन चेंज होते हैं. अब मेरे पास ये क्या बन रहा है? 9x स्क्वायर को हम इनक्लोज कर सकते हैं 3x स्क्वायर में. क्लियर? उतने सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है कि जिसमें आप क्लियर कंफर्मेशन दें कि ये आपके पास a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है. सो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं. 9x स्क्वायर किसका है? 3x स्क्वायर का. 3x को हम स्क्वायर के अंदर इनक्लोज कर दें, यहां से b आपके पास आ जाएगा 3x होल स्क्वायर. फॉर्मूले का 2 जो कि पॉजिटिव के साथ है, 3x एंड 1 ओवर 3x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ 2 रह जाएगा. तो ये सारी कैलकुलेशन आपने करनी है या तो एक्स्ट्रा वर्क में या कर ले अपने माइंड में. और यहाँ पर आप डायरेक्ट इसका लिखें कि जब हम इसको स्क्वायर के अंदर इनक्लोज करेंगे तो ये हो गया 3x प्लस 1 ओवर 3x होल स्क्वायर. ये फॉर्मूले की राइट हैंड साइड बन रही है और हमने लिख दी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड. 9 को 3 के अंदर इनक्लोज कर सकते हैं. जब हम स्क्वायर्स में इनक्लोज किया तो हमारे पास रह गया 3x. सो 3x प्लस 1 ओवर 3x का आ गया होल स्क्वायर. इतना सा पार्ट जो था ना आपका चला गया वो इसके अंदर. अब हमारे पास रह गई है ये वैल्यू. अब a + b होल स्क्वायर में a और b दोनों पॉजिटिव होते हैं. सो हम यहां से लेंगे माइनस साइन कॉमन, अंदर रह गया पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो द पॉजिटिव, और ये 2 पॉजिटिव था वो हो गया नेगेटिव. हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा बनाना पड़ रहा है. उन्होंने ये बिल्कुल हलवा टाइप क्वेश्चन नहीं दिया जिस तरीके से ये क्वेश्चन था या ये था या इससे पिछले थे. अब थोड़ा सा आपको वो अगले वाले डिफिकल्ट वाले स्टेप्स पर लेकर जा रहे हैं. सो हमने यहाँ से माइनस को लिया कॉमन. जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे. अब 4y स्क्वायर को जब हम स्क्वायर में इनक्लोज करेंगे तो क्या आएगा? 2.
2y प्लस 1/2y, ये -2 है, इसका मतलब ये -2ab का फॉर्मूला बनेगा। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर सेम है, वो कैंसिल होकर यहाँ -2 ही बचेगा। सो ये आपके पास हो गया 2y -1/2y होल स्क्वायर। अब ये वो शक्ल बनी है जो आपको उन्होंने यहां पर दी है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब फर्स्ट वैल्यू आपकी जा रही है 3x प्लस 1/3x से, और सेकेंड वैल्यू आपकी जा रही है 2 माइनस 1/2y से। अब हम a प्लस b लेते हैं तो a आपके पास आ गया एंड b है 2y माइनस 1/2y, और यहां से आ गई 3x प्लस 1/3x माइनस, ये वैल्यू माइनस की थी, ये पॉजिटिव की थी, तो दोनों चेंज हो जाएंगे। 2y पॉजिटिव है, ये हो गया नेगेटिव 2y, ये नेगेटिव था, ये हो गया पॉजिटिव 2y, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 6 का ये था लास्ट पार्ट, जो कि सबसे डिफिकल्ट भी है, डिफरेंट भी है, बट ये किस तरह आपको आ सकता है, जस्ट प्रैक्टिस। नंबर 7 में भी सेम हमारे पास वही चीज आ रही है जो हमने अभी लास्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 की है, दैट वी हैव टू एनक्लोज कि राइट हैंड साइड आपको फॉर्मूले की गिवन है, वी हैव टू एनक्लोज इन लेफ्ट हैंड साइड। माइनस साइन है और इसका स्क्वायर आपके पास है। x एंड y दोनों वैल्यूज को देखें तो अंदर मल्टीप्लीकेशन भी उसी की पड़ी हुई है। सो x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 9 को एनक्लोज किया 3 के अंदर एंड स्क्वायर z के पास पावर 4 थी, 2 हमने यहाँ दे दिया, 2 हमने यहाँ दे दिया। नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आपके पास a रिप्लेस हो रहा है x प्लस वाई से और b रिप्लेस हो रहा है 3z स्क्वायर के साथ। सो a प्लस b इंटू a माइनस b में हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस 3z एंड x प्लस वाई माइनस 3z। दिस इज द फाइनल आंसर। यहां से हम देखेंगे तो हम 4a स्क्वायर को एनक्लोज कर सकते हैं 2a के साथ और यहां से 2b के साथ, एंड माइनस 9c, 9 इज द स्क्वायर ऑफ c। यहाँ है b रेज़ टू पावर 4, इसका मतलब है 2 जो वैल्यू है वो हमारी स्क्वायर में जाएगी और पावर 2b के साथ ही रह जाएगी। दैट्स व्हाई यहाँ पर 8b स्क्वायर है। आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं 2a होल स्क्वायर और यहां से है ये 2b स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहां से इसको करेंगे तो 3c होल स्क्वायर प्लस 2 फ्रॉम द फॉर्मूला। a रिप्लेस हो रहा है 2a से और b रिप्लेस हो रहा है 2b होल स्क्वायर से। 2 टू द 4, 4 टू द 8 एंड ab स्क्वायर। सो 8ab स्क्वायर बन रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर एंड 3c होल स्क्वायर। a रिप्लेस हुआ 2a प्लस 2b स्क्वायर से एंड b रिप्लेस हुआ 2c से। यहां पर b के पास थी पावर 4, 2 b के साथ रहेगी, 2 उसके स्क्वायर में चली गई, तो यहां से b के साथ जो 2 है वो चल रहा है, हमारा a जो है वो सिंगल पावर के साथ है। नाउ a प्लस b इंटू a माइनस b, बिकॉज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था, सो यहां से आ गया 2a प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3c and 2a plus 2b square minus 3c. This is the answer. इस वाले पार्ट में जाएंगे तो हमारे पास 16 को हम एनक्लोज कर रहे हैं 4 में, d के पास पावर 4 है तो हमने 2 से डिस्ट्रीब्यूट कर दी। c रेज़ टू पावर 4 2c स्क्वायर, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप इस स्टेप को यहां से कर सकते हैं कि c स्क्वायर का स्क्वायर दे दिया माइनस 2 फ्रॉम द फॉर्मूला। a है c स्क्वायर, b हमारे पास हमने यहां से बनाया तो आ गया d होल स्क्वायर, तो यहां पर सिर्फ d आएगा। सो 4d होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस का फॉर्मूला बना रहा है यहां से, सो c स्क्वायर माइनस d होल स्क्वायर। नाउ a रिप्लेस कर रहा है आपके पास 4d स्क्वायर से एंड d रिप्लेस कर रहा है c स्क्वायर माइनस d से, तो यहां से क्या आ गया 4d प्लस c स्क्वायर माइनस d एंड 4d प्लस, सॉरी माइनस आएगा बिकॉज हमारे पास है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आई होप कि हमारे पास कोई भी गड़बड़ नहीं हो रही। c के पास पावर 4 थी, d के पास पावर 2 थी, इसलिए d के पास पावर 2, सॉरी c के पास पावर 2 रहेगी, यहाँ पे d के पास पावर 4 थी, सो यहाँ से 4d स्क्वायर, a आपके पास है 4d स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस d। नाउ 4d स्क्वायर माइनस c पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, d नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है ये पार्ट, वही x स्क्वायर इसी तरह इसी पैटर्न पे है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है x स्क्वायर प्लस 2x y स्क्वायर प्लस y रेज़ टू पावर 4 है, y की भी पावर जो 4 है उसको हम 2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ये जो 4 ऑन द होल उन्होंने दिया हुआ है
इसको भी हम स्क्वायर्स में लेकर जाएंगे तो ये आपके पास है 4 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, अब यहां पर आ रही है पावर 6, पावर 6 में से हमें क्या चाहिए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए, 3, तो हमारे पास y के पास पावर 3 रह जाएगी। पावर से मल्टीप्लाई होती है, 6 जब होगी तो हमें 2 पावर चाहिए थी, बाकी हमने देखा प्रोडक्ट में 6 कैसे बनता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 3 6। अब इसको भी इनक्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 3y क्यूब होल स्क्वायर। नाउ ए आपके पास रिप्लेस किससे कर रहा है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर से, और b रिप्लेस हो रहा है 3 रेज़ टू पावर वाई क्यूब, और हमने करना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई के साथ स्क्वायर चल रहे हैं बिकॉज वाई के पास 4 था, सो ये हो जाएगा माइनस 3y क्यूब। चलें पहले प्लस का लिख लें फिर माइनस का लिख लें, 2 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y क्यूब। कोई भी पावर की वजह से आपस में एक दूसरे से सॉल्व नहीं होंगे बिकॉज यहाँ पे भी d रेज़ टू पावर 2 था, d था, आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। यहाँ पर y रेज़ टू पावर 2 है, y रेज़ टू पावर 3 है, पावर भी सेम होनी चाहिए उनकी एडिशन को पॉसिबल करने के लिए। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी फैक्टराइजेशन में हमने क्या करना, ना तो कोई कॉमन एलिमेंट आता है और ना ही हमें फॉर्मूले की समझ आ रही है, बट ऑब्वियसली हमें फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा। अब क्या कर रहे हैं, हम अपनी वैल्यूज को अरेंज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को लेके जाएंगे 4x के साथ और वाई स्क्वायर को लेके जाएंगे 2y के साथ। अब हमने इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 6 में भी ये काम किया था कि हमने लास्ट जो नंबर था उसके फैक्टर्स बना दिए थे, यानी कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 2 पार्ट्स में। अब यहाँ पर अगर मैं इसके पार्ट्स बनाना चाहूँ तो मुझे यहाँ से क्या चाहिए, हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2 फ्रॉम द फॉर्मूला और पहली वैल्यू आ गई x। अब मुझे यहाँ पर चाहिए 2, तभी तो 2 टू द 4x बनेगा, तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होगा जिसको मैं स्क्वायर के अंदर इनक्लोज भी करूं, मुझे यहाँ पर चाहिए 2 4 जिसमें से 2 का स्क्वायर मैं ले सकूं, तो ये तो मेरे पास है 3। तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यूज बना रहे हैं +4 माइनस 1, तब भी तो आपके पास 3 ही आएगा। 3 + 1 करें या 2 + 1, 3 + 1 तो हम कर ही नहीं सकते, 2 + 1 करेंगे तो वो 3 आता है, लेकिन मुझे यहाँ पर चाहिए 4 ताकि मैं उसको स्क्वायर में इनक्लोज करके यहाँ पर लेकर जाऊं, तो मेरा यहाँ से 4 जो है वो कंप्लीट बने 2 टू द 4। सो हमने फैक्टर्स बना लिए 4 माइनस 1, और सेकंड हमारे पास यहाँ पर है -y स्क्वायर माइनस 2y और ये -1, ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पर आ गई। मैं इसकी ब्रैकेट नहीं लगा रही, अगर मैंने ब्रैकेट लगाई तो मुझे यहाँ से माइनस कॉमन लेना है, वो हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में बिकॉज हमें अपना a स्क्वायर और b स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए। ये पूरे का पूरा आपके पास x माइनस 2 होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का आ रहा है 4/2ab, सो x माइनस 2 होल स्क्वायर के अंदर इनक्लोज हो गया। यहाँ से मैंने लिया माइनस साइन कॉमन, तो ये हो गया 2y माइनस था, 2y नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, 1 पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। x माइनस 2 होल स्क्वायर विल बी एज इट इज। यहाँ से जब हम अपना फॉर्मूला फुलफिल करेंगे तो y रेज़ टू पावर 2 है, स्क्वायर में गया, 1 भी स्क्वायर में गया, और 2 फ्रॉम द फॉर्मूला y और 1 मल्टीप्लाई हो गया, आपके पास आ जाएगा y। तो ये आ गया y + 1 होल स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आप यहां से लिख सकते हैं ax माइनस 2 + y + 1 a प्लस b में, और a माइनस b में हम लिखेंगे x माइनस 2 माइनस y माइनस 1। आई थिंक इतने क्वेश्चंस करने के बाद आप ये वाला पार्ट तो सही से लिख ही सकते हैं कि हमारी कौन सी वैल्यू अब नेगेटिव हो रही है और कौन सी पॉजिटिव हो रही है। और एक्स स्क्वायर को हम लिख देंगे एज इट इज बिकॉज ये तीन मिलके बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे हमारे फॉर्मूले की कंप्लीशन दे रहे हैं। सो हम यहाँ से इसको कंपाइल करेंगे तो हम माइनस को कॉमन लिया, 2 स्क्वायर माइनस जो थे वो प्लस हो गए, और यहाँ से इसको स्क्वायर के अंदर इनक्लोज किया तो आ गया 2x स्क्वायर माइनस, यहाँ से आ गया y + 1 होल स्क्वायर, a रिप्लेस हो रहा है 2x से, b रिप्लेस हो रहा है y + 1 से, सो 2x + y + 1 and 2x minus y minus 1. This is the final answer. मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि इसमें सारी वही एक्सप्लेनेशंस है जो आपके पास पीछे से आ रही थी। This is the question number 8. इसमें भी हमें फैक्टराइज ही कहा गया है। अब यहां से आपके पास स्क्वायर रूट भी है और स्क्वायर्स भी है लेकिन माइनस साइन के साथ आ रहे हैं। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ab प्लस स्क्वायर रूट c
and square root ab minus square root c. This is the answer. कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले की एप्लीकेशन। हाँ, यहाँ पर फॉर्मूला जरूर लिख लीजिएगा कि हम अप्लाई कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इन तीनों पार्ट्स को तो आप इजीली कर लेंगे, इनके स्क्वायर्स को आपने कैंसिल नहीं करना। अगर आपने कैंसिल कर दिया तो ए बी माइनस सी, आंसर में कुछ भी हमारे पास सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। सो आपने क्या करना है, इन स्क्वायर्स को स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं करना। दिस इज द लास्ट पार्ट, दिस इज वेरी डिफरेंट कि भाई अब इसमें क्या करें, ना कुछ स्क्वायर्स है ना कुछ कॉमन आना है। टी और टी दोनों सेम है, बट यहाँ पर टी न्यूमिनेटर में टी डिनोमिनेटर में तो हम नहीं ले सकते। अब यहाँ पर उन्होंने हमसे कहा है कि थोड़े से मैथमेटिशियन आप भी बन जाए सारे। उन्होंने वैसे बहुत ही अच्छा आपके लिए ये एक्सरसाइज कंपाइल की है, उन्होंने बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस इसके अंदर डाले गए हैं रिलेटेड टू दीज फॉर्मूलाज। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा मैथमेटिक्स को अपने जहन में रख के आप थोड़ा सा इसके साथ करें, तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह खेल के सॉल्व करेंगे। खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप एंजॉय नहीं करेंगे तो खेलना उसके लिए लाजमी है। खेलेंगे तो एंजॉय होगा ना। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, किसी के जहन में आता है कुछ? अगर तो ये प्रॉपर हमारी क्लास होती तो मैं जरूर एक एक बच्चे से सेपरेटली जरूर पूछती कि आपके हिसाब से इस क्वेश्चन को हम क्या करें। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ये उन्होंने कंप्लीट नहीं बना कर दिया, हमें इसको खुद बनाना है, पूरा करना है, तो हमें इसके अंदर कुछ खुद चेंजेस करनी है। तो रियली अगर ये पूरी क्लास होती तो एक एक बच्चे से जरूर पूछती, और इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपका माइंड इतना शार्प हो चुका होता है कि आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ ट्रिक जरूर आ जाता है। नहीं भी आ रहा है ट्रिक तो तब भी आप देखें जिस पैटर्न पे हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, स्क्वायर रूट भी दे दिया और स्क्वायर भी दे दिया, दोनों एक दूसरे से कैंसिल होते हैं। ऑलवेज स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। सो एक्स जी टी माइनस 1 ओवर टी। अगर मैं यहाँ पर खुद से इंट्रोड्यूस करवाऊं स्क्वायर रूट को, तो मुझे साथ ही स्क्वायर्स भी इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे। सो आप ये कह सकते हैं कि शायद उन्होंने मिस प्रिंटिंग करके आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया है कि आप इसको खुद से क्वेश्चन को पहले बनाएं, उसके बाद आप इसको सॉल्व करें। सेम इसी पैटर्न पे 1 का स्क्वायर रूट लेके साथ ही उन्होंने आपको स्क्वायर दे दिया है, t का स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर रूट हम नहीं लेंगे बिकॉज 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो कोई इतना इश्यू नहीं है। अब ये स्क्वायर रूट और जो स्क्वायर है ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। जिस तरह अगर हम कोई वैल्यू पॉजिटिव करवाएं तो हमें नेगेटिव करवानी जरूरी है, कोई वैल्यू अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें डिवाइड करवानी जरूरी है। इसी तरह स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में रिवर्स प्रोसेस है। आई थिंक अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक्स जी टी माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट टी एंड एक्स जी टी प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट टी। दिस इज द फाइनल आंसर।